आइए आज हम पंचमी तत्पुरुष का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास और चतुर्थी तत्पुरुष समास का अध्ययन कर लिया है। अभी जो तत्पुरुष समास के भेदों का हम अध्ययन कर रहे हैं, यह जो है व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जिनमें दोनों पदों में विभक्तियां जो है अलग अलग होती हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना है कि समास के तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, जिसमें से 3 भेदों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आज चौथा भेद पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग, और इस चौथे भेद का नाम होगा पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास कहाँ होगा? तो जिस समासिक शब्द का जो भी समासिक शब्द है, उसका जब पहला पद अपादान कारक में हो तथा उसमें पंचमी विभक्ति लगी हो, उसे हम पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः कारक प्रकरण का सूत्र भी हमें निर्दिष्ट करता है, अपादाने पंचमी। जहां पर अपादान कारक होगा, उस अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो परिभाषा स्पष्ट है हम लोगों का। आसान भाषा में मैंने लिख भी दिया है कि जिस सामासिक शब्द का पहला पद अपादान कारक में हो तथा उसमें पंचमी विभक्ति लगी हो, उसे ही हम पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम जानेंगे कि पंचमी तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होता है। इसके लिए 2 प्रसिद्ध सूत्र हैं। पहला, पंचमी भयेन, जहां भय हो, भय का अर्थ होता है डर, जिससे डर हो उसमें पंचमी होती है। लिखा भी है भय भीति, भयभीत भीत रीति वाच्यम। भयार्थक जहां भय का अर्थ उत्पन्न हो रहा हो, उस भयार्थक भय, भीति, भीत और भी, इन शब्दों के योग में जब ये शब्द आए तो जिसके साथ आए, जिसके योग में आए, उनमें जो है पंचमी तत्पुरुष समास होता है। लिखा भी है मैंने कि इन शब्दों के योग में पंचम्यंत शब्दों का समास होने पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे चोरात भयम, भय है किससे? चोर से। तो जिससे भय होगा उसमें पंचमी होगी। एक तो हमारा यह सूत्र निर्देशित कर रहा है कि भय शब्द जिसके साथ आएगा उस शब्द में पंचमी होती है। चोरात भयम, भय है किससे? चोर से। चोरात भयम का अर्थ हो गया चोर भयम, माने चोर से भय, चोर से डर। अब चोरात भयम से चौर भयम कैसे हो गया? इस बात को भी मैंने कई बार समझा दिया है कि जब हम सामासिक विग्रह से समस्त पद बनाने लगते हैं, तो जो सामासिक विग्रह है, ऐसे सामासिक विग्रह से विभक्ति को हटा लेते हैं। समास के परिभाषा में ही मैंने पढ़ लिया है कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके एक पद हो जाते हैं, इस एक पद होने की क्रिया को ही हम समास कहते हैं। तो चोरात भयम, चोर का भय, हां जब हम हटा दिए तो यह चौर शब्द हो गया, और चौर में भय जुड़ा तो बन गया चौर भय। इसका मूल पद है चौर। प्रेतात भीति है, प्रेत से डर। प्रेत का अर्थ होता भूत, भूत प्रेत। भूत प्रेत भी जानते ही हम लोग, रात्रि में शायद दिखते हैं। तो प्रेतात भीति है, प्रेत भीति है, प्रेत से डर। यहां प्रेत शब्द में पंचमी लगी है तो बन गया प्रेतात, और जब विभक्ति मैंने हटा दिया तो शब्द, हमारा मूल शब्द जो मिल गया हमको, वह मिल गया प्रेत, और भीति आया है तो प्रेत भीति है, प्रेत से डर। आगे हम आ जाते हैं। अभी भयार्थक में है भीतः शब्द, तो भीतः के साथ सर्प,
सर्पात भीतः। किससे डर है यहां? सर्प से। तो सर्प शब्द में लगी है पंचमी। इसको भी जब हम समस्त पद बनाने लगेंगे तो इससे विभक्ति हट जाएगी और इसका मूल पद है सर्प और वह पद बन जाएगा सर्प भीतः। व्याघ्रात भी, व्याघ्र से डर, बाघ से डर। तो व्याघ्रात में भी जब हम विभक्ति हटाएंगे तो इसका मूल पद है व्याघ्र। व्याघ्र, व्याघ्र शब्द है और इस व्याघ्र में भी जोड़ेंगे तो बन जाएगा व्याघ्र भी है और इसका अर्थ हो जाएगा बाघ से डर। तो अभी हम लोगों ने जो उदाहरण देखा वह पंचमी भयेन, भयार्थक शब्दों में जिसके साथ भी आएंगे, चाहे वह चोर के साथ आए, बाघ से डर हो, प्रेत से डर हो, जिससे डर होगा उसमें पंचमी होती है। उसे समस्त पद बनाना भी हम लोगों ने जान लिया है, यहां भी हम लोग जाना। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है इस पंचमी तत्पुरुष समास का, जो निर्दिष्ट करता है कि किन किन शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो लिखा अपेदा पोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैः अल्पसः। इसको मैंने अलग अलग करके भी लिख दिया है कि अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, अपत्रस्तैः और अल्पसः। यदि ये शब्द आएंगे, यानी जिसके साथ ये आएंगे, जिन शब्दों के साथ ये आएंगे उन शब्दों में पंचमी तत्पुरुष समास होता है, पंचमी विभक्ति लगती है। इन शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ये शब्द जो अभी मैंने जाना, अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, अपत्रस्तैः और अल्पसः, ये शब्द जिसके साथ आएंगे उसमें पंचमी विभक्ति होती है और उस समस्त पद में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। इसका भी उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे सुखात अपेतः। सुखात, सुखात का मूल पद क्या है? सुख। जब हम विभक्ति हटाएंगे तभी ना समस्त पद बनाएंगे, और विभक्ति मैंने हटा दिया, तो जब विभक्ति हटा दिया तो यह मूल पद मिल गया हमको सुख, और सुख में अपेतः जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सुखापेतः। यहां सुख में का अ और ए अ जब दोनों की संधि हो जाएगी, एक साथ मिलेंगे तो आ का रूप ले लेगा और बन जाएगा सुखापेतः। इसका अर्थ हो जाएगा सुख से वंचित, सुख से दूर। एक और चीज भी है, अपादान वही होता है जहां दुराव होता है, जहां अलगाव होता है। जहां लगाव होगा वहां अपादान नहीं होता, वहां कर्ण जो है कर्ण कारक हो जाता है। तो सुख से वंचित, सुख से दूरी। आगे लिखा मैंने कल्पनायाः अपोढ़ः। कल्पनायाः, कल्पनायाः में मूल पद है कल्पना और ये अपोढ़ः। एक साथ जब समस्त पद बनाएंगे तो बन जाएगा कल्पना पोढ़ः। ठीक उसी तरह मुक्तः, मुक्तः के साथ आया है बंधनात् शब्द, तो इस बंधन में भी पंचमी हो गई है। जब समस्त पद बनाएंगे, विभक्ति हटा देंगे तो बंधन हो जाएगा, मुक्त उसमें जुड़ेगा और वह पद बन जाएगा बंधन मुक्तः, बंधन से मुक्त। ठीक वैसे ही वृक्षात् पतितः, वृक्ष पतितः। भिन्न भिन्न परीक्षाओं में यह शब्द आया है, वृक्ष पतितः है। धर्मच्युतः या पदच्युतः शब्द नीचे मैंने लिखा है, आचार भ्रष्टः। मैंने पाया है भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ये जो एकेडमिक एग्जाम होता है बच्चों का, इसमें भी ये शब्द जो है बार बार आते हैं, इसलिए इन शब्दों को मैंने लिख दिया है यहां। तो वृक्षात् पतितः, वृक्षात् पतितः से वृक्ष पतितः कैसे बना? अब तक पढ़ते हुए हम लोगों ने जान लिया एकदम कि अब हम जो है सामासिक विग्रह से समस्त पद कैसे बनाएंगे, क्योंकि हर बार मैं इस प्रत्येक पद में, प्रत्येक शब्दों में मैं इस चीज को बता रहा हूं कि वृक्षात् पतितः से वृक्ष पतितः कैसे बना।
तो यहां से मैंने विभक्ति को हटा दिया समस्त पद बनाने के लिए, तो इसका मूल जो शब्द मिला हमें वृक्ष मिला, और वृक्ष में पतितः जोड़ दिया तो वह पद बन गया वृक्ष पतितः। आगे अपत्रस्तः, अपत्रस्तः के साथ शब्द आया है तरंग। तो जब अपत्रस्तः के साथ तरंग आया है तो स्वाभाविक है उसमें पंचमी हो जाएगी, क्योंकि अभी सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां क्या हो गया, तरंगात अपत्रस्तः। तो यहां तरंगात से मैंने विभक्ति को जो ही हटाया, तरंगात से मैंने विभक्ति को हटाया, ये शब्द मिल गया हमको मूल पद के रूप में तरंग, और उसमें अपत्रस्तः जोड़ेंगे तो तरंगा पत्रस्तः, ये हमारा शब्द बन गया, समस्त पद बन गया। और इसका अर्थ लिखा है मैंने यहां तरंगों से डरा हुआ, तरंग। धर्मात् च्युतः, धर्म च्युतः, धर्म से च्युत है, धर्म से च्युत है, धर्म से दूरी है, तो धर्मात्, धर्मात् का मूल पद धर्म, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। धर्म शब्द में पंचमी लगी है तो धर्मात् हुआ है, और जब मैंने विभक्ति हटा दिया तो इसका मूल पद हमें मिल गया धर्म, और धर्म के साथ जब च्युतः जोड़ेंगे तो वह बन जाएगा धर्म च्युतः, धर्म से च्युत। ठीक वैसे ही एकदम सिमिलर वर्ड है पदात् च्युतः। पदात् च्युतः में पद शब्द में पंचमी लगी है तो पदात् बना है, और जब हम समास करते हैं तो विभक्ति हटा देते हैं, विभक्ति हटा देंगे तो शब्द मिल जाएगा हमें पद, और पद में च्युतः जोड़ेंगे तो हो जाएगा पद च्युतः, माने पद से च्युत। आचारात् भ्रष्टः, आचारात् भ्रष्टः, व्यवहार से भ्रष्ट। आचारात् में विभक्ति हटाएंगे तो मूल पद मिल जाएगा आचार, और आचार के साथ जब भ्रष्ट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आचार भ्रष्टः। और यहां मैंने लिखा गृहात् निर्गतः, गृहात्, गृह है ये, और निर्गता माने घर से निकला हुआ, घर से उसको क्या हो रही है, दूरी हो रही है, तो यहां भी पंचमी तत्पुरुष समास है, गृहात् निर्गता। गृहात् में पंचमी लगी, विभक्ति हटाएंगे तो मूल पद मिल जाएगा मुझे गृह, और यहां निर्गता है, एक साथ जोड़ देंगे पद बन जाएगा गृह निर्गतः, अर्थ हो जाएगा घर से निकला हुआ। तो यह है पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी को समझने के लिए अपादान कारक को जानना भी जरूरी है कि अपादान कारक वही होता है जहां दो वस्तुओं में दुराव होता है, जहां अलगाव होता है। से चिन्ह करण का भी है, से चिन्ह अपादान का भी है, लेकिन वहां जुड़ाव होता है और यहां अलगाव होता है। बनाने में इन सब चीजों का भी हम ध्यान रखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पंचमी तत्पुरुष समास का अध्ययन किया कि किन किन शब्दों के साथ, जैसे मैंने जाना भयार्थक, जहां भय उत्पन्न होगा वहां पंचमी तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद हम लोगों ने इस सूत्र से जाना कि इन शब्दों के योग में भी ये शब्द जिसके साथ आएंगे उसमें जो है पंचमी होती है, और वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो आज पंचमी तत्पुरुष के समास के वीडियो में इतना ही। जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे पंचमी तत्पुरुष समास को अब समझ गए होंगे। अगला वीडियो हम लोगों का षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास का होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक अवश्य करेंगे, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठाएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं हम षष्ठी तत्पुरुष समास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।